प्रभु जी, मन क्यों भागता है? मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, कैसे फोकस करूं मैं? श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में नारद जी एक उदाहरण देते हैं इस मन के विषय में। उन्होंने इस शरीर को एक रथ से मिलाया। रथ में आपने देखा होगा भगवत गीता में एक तस्वीर है, शुरू में कृष्ण जो है वो चला रहे हैं रथ और अर्जुन पीछे बैठा है। ये भगवत गीता के ऊपर ये फोटो बनी होती है। इसमें जो ये 5 घोड़े हैं ये हमारी इंद्रियां हैं और इसके अंदर जो लगाम है वो मन है और इसके पीछे जो चलाने वाला कोचवान है वो बुद्धि है और इसमें एक मुसाफिर बैठा है जो तुम हो और ये रथ जो है ये शरीर है। ये श्रीमद् भागवत में नारद जी एक उदाहरण दे रहे हैं 9वें स्कंद में। अब क्या है इसमें कि रथ अगर दौड़ रहा है उस रथ में जिसमें लगाम नहीं पकड़ रहा है कोचवान, तो वो सब जगह भागेगा। ये 5 घोड़े क्या है? ये हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो उस पूरे रथ में ये इंद्रियां बोली गई हैं। अगर उसका लगाम नहीं है उस कोचवान के हाथ में, हमारी स्थिति वो है। इंद्रियां भाग रही हैं, मन हमारा बस में नहीं है। मन ने इंद्रियों के साथ जो लेन देन है वो अपने आप करा हुआ है और जो मुसाफिर बैठा है वो बता नहीं पा रहा वो कहाँ जाएगा। तो अब ये हमारी रथ की स्थिति है। अब इसमें बोलते हैं कि ये इंद्रियां हमारे को भगवत गीता में 3 अध्याय के 14वें श्लोक में बोला कि देखो सबसे पहले है इंद्रियानी परानी अहूर। इंद्रियां सबसे नीचे हैं, परानी उससे परे है मन, मनसा परा तब बुद्धि और बुद्धि उसके ऊपर है। यो बुद्धे परातास्तु सा, तू कहां बैठा है? बुद्धि के ऊपर तू है। इस वक्त रथ की स्थिति अगर हम शरीर में लेते हैं तो रथ में क्या है कि इंद्रियों ने बस छोड़ दिया है, लगाम हाथ में नहीं है। कोचवान उस रथ को कहां चला रहा है? अरे भैया, जिसने चलना है, जो मुसाफिर है, उसने वो क्या बताएगा? जाना उसने कहा है, रथ कहां चल रहा है। ये हमारी स्थिति है। इस स्थिति में हमारा मन जो है क्योंकि काबू में नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, हम उचाट से रहते हैं, हमारा किसी चीज में हम दुखी रहते हैं, जिसको कह सकते हैं हम मानसिक तनाव में भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गया है। हमारा मन इस वक्त बुद्धि से ऊपर चढ़ गया है जबकि मन की स्थिति बुद्धि से नीचे है। अब अगर लगाम को हम कोचवान के हाथ में दे देते हैं, अर्थात मन को बुद्धि के हाथ में दे दें, बुद्धि पहले काम करे, लेकिन इस वक्त मन चढ़ चुका है बुद्धि के ऊपर। अब ये स्थिति हमारी बनी हुई है। कहते हैं कि रथ कहां जाएगा? ये आपकी स्थिति है। अगर आपको इस मुसाफिर को उठाना है तो इस मुसाफिर को उठाने के लिए आपको आत्मा बल चाहिए। ये मुसाफिर उस रथ को बताएगा, उस कोचवान को बताएगा, कोचवान लगाम खींचेगा और रथ अपनी दिशा पे चलेगा। इंद्रियां भाग रही हैं, आंख को अच्छा देखना है, जबान को अच्छा सुनना है, इसमें खुजली होती है दूसरों की बुराइयां करने की, ये सब कान को अच्छा सुनना है। जब तक हम इस आत्मा, इस मुसाफिर को उठाएंगे नहीं, इसको उठाने का एक ही तरीका है जिसको बोलते हैं चित्त बल। चित्त बल मतलब चेतना को बल देंगे। चेतना को बल कैसे दिया जाता है? भगवान का नाम लेके। जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेंगे वो जो मुसाफिर है वो जागेगा, वो कोचवान को बताएगा मैंने कहां जाना है। और कोचवान जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि मन को जो लगाम है, और वो 5 इंद्रियां जो हर तरह से भाग रही है, जब वो लगाम के आएंगी तो आपको पता चलेगा। इस वक्त आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य आपको पता नहीं क्या है। वो लक्ष्य जब तक वो ठीक नहीं होगा, तो जब तक ये स्थिति इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा इस वक्त हो गया है, मन बुद्धि पे चढ़ गया है, लगाम दौड़ रही है। रथ को सीधा चलाइए और आप अपने जीवन को सुखी करिए। भगवान का नाम देके उस आत्मा को बल दीजिए। भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।